ओम शांति। आज 24 मई के बाबा के महावाक्य हैं कि ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। यानी आज बाबा हमें निरंतर स्वतः योगी रहने की स्थिति का वरदान दे रहे हैं। पूरा दिन हमें निरंतर स्वतः योगी यानी योग लगाना न पड़े, बाबा से योग जुड़ा हुआ रहे। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसी पर हम चिंतन करते हैं। तो निरंतर योग की अवस्था का अर्थ है कि हम आत्माएं अपने निज स्वरूप स्वस्वरूप में सत्य स्वरूप में स्थित रहे, कोई फीलिंग का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़े, मन के विचारों की फीलिंग का प्रभाव स्वयं पर न पड़े। उसके लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, सदा के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सदा के लिए योगी बनना है ना। तो हमें अंदर के साम्राज्य में किन बातों का अटेंशन देना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है जिस पे हमें योगी बनने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, वह है एक तो परखने की शक्ति और एक समस्याओं से मुक्त होने की अवस्था। क्या होता है, आत्मा तो स्वस्थिति में स्थित होती है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होने का अर्थ यह नहीं है कि नीचे विघ्न चल रहे हैं मन के अंदर, मन के प्रभाव से भी हम दूर रहते हैं, लेकिन संकल्प में या बाहर की तरफ जो विघ्न है उसका भी हमें समाधान करना आना चाहिए। अगर आपके पास निरंतर समस्याएं हैं तो क्या होगा, आप निरंतर स्वतः योगी नहीं बन पाओगे। यह बात तो बिल्कुल सत्य है ना। तो समस्याएं जो है वो खत्म होने की दिशा में हमें काम करना होगा बाबा की याद में, तो योग भी हमारा स्वतः लगेगा। नहीं तो हम तो कहेंगे कि कोई समस्या और विघ्न चल रहा है और हम तो योग में बैठे हैं, तो वो बात जो है अभी तो नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही योग खत्म हुआ, आपने पावर ले ली, शक्ति ले ली, लेकिन वो समस्या वापस आई और उसके बारे में आपका चिंतन चलता रहा, तो जो शक्ति आपने इकट्ठी करी है वो सारी शक्ति तो समस्या के समाधान में खत्म हो जाएगी। तो हमें निर्विघ्न रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो निर्विघ्न हम कैसे रहेंगे, तो बहुत आसान विधि है, इतनी कोई डिफ़िकल्ट विधि नहीं है। तो पहली बात इस बात का ध्यान रखना है, जो योगी आत्माएं होती वो त्रिकालदर्शी होती है। उनको जैसे मानो मास्टर त्रिकालदर्शी का वरदान बाबा से मिल गया होता है। तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती है ना, 70 से 80% समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपको बड़ी लग रही हैं और बड़ी होती भी हैं, लेकिन वह समस्या एकदम से बड़ी नहीं बनी है। वह समस्याएं छोटे रूप में हमारे पास आती हैं और धीरे 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 करके वह समस्याएं बहुत बड़ा रूप ले लेती है ना। तो जिस आत्मा को यह परखने की शक्ति है, तो वह पहले ही जैसे छोटी समस्या आई तो उसको तुरंत ही सॉल्यूशन में पहुंचा देगा, नहीं तो वही समस्या कल बड़ी बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा इनकम कम है, लिमिट है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो हर महीने हम थोड़ा थोड़ा करके लॉस में जा रहे हैं, फिर इधर से अरेंज कर रहे हैं, तो छोटी समस्या दिख नहीं रही है, लेकिन आने वाले 6 महीने में वह विकराल रूप लेने वाली है ना। आपके 2 बच्चे हैं और आपके जीवन में इतना ही है कि आप कुछ बचत भी नहीं कर पा रहे हो। इसका अर्थ क्या है कि आने वाले समय में कोई भी एक बड़ा फंक्शन आ गया, बड़ा कोई चीज़ आ गई आपके जीवन में, है ना, तो आपको अचानक कुछ ज़्यादा खर्च करना पड़ा, तो आपके पास वह साधन नहीं होंगे, तो वह बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। तो ये परखने की शक्ति है। जब हम छोटी समस्या को आज से ही निराकरण के रूप में संकल्प शक्ति से, योग की पावरफुल शक्ति से, जो हमारा देखने का तरीका है समस्याओं को, जो दुनिया देखती है, वैसा नहीं देख करके हम त्रिकालदर्शी रूप में रहकर हम वो विघ्नों को देखें और उसको समाधान करें। तो आज बारीक से आपको चेक करना है कि कौन सी ऐसी समस्या है जो चल रही है, जो छोटी है, लेकिन आगे 6 महीने में बड़ा रूप ले सकती है। अगर अभी आपका इसके ऊपर फोकस रहेगा तो वो समस्या जड़ से ही पहले से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपका योग बहुत अच्छे से निरंतर लगता रहेगा और यह वर्क आपको सदा के लिए करना है।
मैं आत्मा अगले 6 महीने तक के लिए देखती हूँ कि मुझे कहाँ से विघन चांसेस है, मतलब अभी कोई समस्या ऐसी लग रही है जो आगे बड़ा रूप ले सकती है, तो उसको मैं अभी से ही यह प्रैक्टिस करता हूँ। और वैसे त्रिकालदर्शी आत्माएं तो भविष्य के लिए बहुत एडवांस रहती कि आगे अनाज नहीं मिलेगा तो पंखे का यूज ज़्यादा न करें, एसी का तो शरीर को प्रैक्टिस कराएं कि क्या मैं बिना पंखे से रह पाता हूँ, क्या मैं एक दिन भूखा रह सकता हूँ। शरीर को डेली खाना देते हैं, एक दिन ऐसा करके देखो कि मैं आज खाना ही नहीं खाऊंगा, तो क्या मेरा शरीर बिना खाना खाए रह सकता है। तो उसकी सारी प्रैक्टिस जो आत्मा एडवांस में करेगी तो वह फिर क्या होगा, उसका योग नहीं टूटेगा। तो पहला है विघ्नों से पार करने की विधि आपको बता दी गई है कि छोटी सी परिस्थितियों को भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात कैसी है कि जिसकी ऑलरेडी परिस्थितियाँ आ चुकी हैं, ऑलरेडी आपके पास क्या आ चुकी है, समस्याएं आ चुकी है। तो जिसके पास समस्याएं आ चुकी है उसको क्या करना है, क्योंकि उसको तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। वो छोटी से बड़ी होगी तब तो बात की बात रही, लेकिन अभी से ही बड़ी समस्याओं के अंदर है कोई आत्मा, तो वो निरंतर या स्वतः योगी नहीं रह सकती है। जैसे बाबा को दे दिया हमने, सारी बोझ दे दिए, सब बातें ठीक है, लेकिन बाबा तो हमें वह विधि बताता है, वह ज्ञान देता है, वह समझ देता है कि हम इस बड़ी समस्याओं को कैसे पार करें। तो बड़ी समस्याओं को पार करने का मतलब क्या है। अगर आज आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है तो आज आपने कोई समस्या को पार कर लिया, 2-4 दिन बाद फिर कोई बड़ी समस्या आई तो फिर आपका योग टूट जाएगा। तो हमें समस्याओं को किस रूप में लेना है, कैसे लेना है, उस बात पे बहुत बड़ा अटेंशन रखना है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बिल्ली है, चूहों को शिकार करती है, तो चूहे से लड़ती नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ली का स्वभाव है शिकार करना, तो चूहे का स्वभाव है शिकार हो जाना। चूहा बिल्ली से तो जीतने से रहा, है ना। तो बिल्ली ऑटोमेटिक उसका स्वभाव है, चूहे से उसको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका डेली रूटीन हो गया है। वैसे ही हम आत्माओं के अंदर ऐसी पावरफुल शक्ति परमात्मा ने दे रखी है कि हमें समस्याओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी आपके अंदर कोई समस्या मल्ल युद्ध कर रही है, आपके मन को परेशान कर रही है, यानी आप उससे लड़ाई कर रहे हो। और जो इंसान लड़ाई करेगा उसमें तो हार भी सकता है और जीत भी सकता है। यानी तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो कि देहभान में होकर लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ाई शब्द ही बेकार है। लड़ाई में तो क्या होगा, कोई जीतेगा कोई हार सकता है, यानी हम समस्याओं से फिर हार जाएंगे ना। नहीं, हमें क्या सोचना है कि हम आत्माओं के लिए समस्या का समाधान करना नॉर्मल बात है। समस्या आती रहती है और हम आसानी से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम समस्याओं को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो आपको समस्याओं को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, परेशानियों को या दुख की स्थिति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तो क्या होता है, आपकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो बड़ी समस्याओं को निपटने का साधन क्या है। अगर आप लड़ोगे समस्या से कि जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी ये कर लूँ, वो समाधान कर लूँ, वो ख़त्म नहीं होंगी, वो परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी। तो आपको करना क्या है, तो उसकी सिंपल विधि को बहुत ध्यान रखना है, बहुत अटेंशन रखना है अपने जीवन के लिए। कौन सा फार्मूला है कि जो इंसान, जो आत्मा खुश रहती है, जो आत्मा विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहती है, वह दुख का फीलिंग में नहीं आती है, खुशी और आनंद की फीलिंग में रहती है। समस्याएं स्वतः ही उसके आगे घुटने टेक देती है। समस्याओं के अंदर जो शक्ति है, समस्या की जो पावर है, समस्या में जो ताकत है, उसका फोर्स कम हो जाता है जब हम आत्माएं खुशी में रहती है, अंदर से दुख का फीलिंग नहीं लाती है विघ्नों के अंदर भी कि यह तो मेरा हमेशा का काम है। यूँ मान लो कि ईश्वर की नौकरी हम कर रहे हैं कि हमें 8 घंटा क्या काम दिया गया, जैसे ऑफिस में काम दिया जाता है ना कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 8 घंटा हमारा एक ही काम है। अलग अलग समस्या की फाइल आती है, हम उसको शांति से समाधान करते हैं। तो ईश्वर की हम नौकरी कर रहे हैं 8 घंटा, तो आनंद आएगा। आने दो, अलग अलग समस्या है। और जब हम ईश्वर की नौकरी कर रहे हैं तो समस्याएं भी किसकी हो गई,
ईश्वर की हो गई। तो समाधान भी कौन करेगा? ईश्वर करेगा। आप निश्चिंत होकर के 2-4 घंटा बैठो, जो भी समस्या की फाइल है उसको निपटाओ। भगवान की नौकरी कर रहे हो तो समाधान भी भगवान कर देगा, और इंटरेस्ट के साथ इसको काम करना है। तो क्या करना है, अगर आपके जीवन में अभी कोई विघ्न है, समस्या है, तो आप अंदर से खुश रहो, खुशी छोड़ो मत। अगर आपने खुशी नहीं छोड़ी तो यह परमात्मा के महावाक्य है कि खुश रहने वाली आत्मा विपरीत परिस्थितियों में 3 दिन भी खुश रह जाती है अंदर से, ईमानदारी से, तो उसकी कितनी भी बड़ी समस्या हो वह कमज़ोर होने लगती है, वीक पड़ जाती है। यानी समझ में आना। तो अभी क्या करना है, एक तो समस्याओं से लड़ना नहीं है, लड़ोगे तो समस्या जीत सकती है। समस्या को छोटा मानो, आप बड़े हो, आपका स्वभाव है आत्मा का कि वह हर समस्या का समाधान कर सकती है, और आपको अंदर से खुश रहना है। जब आपने यह फार्मूला अपना लिया कि विपरीत परिस्थिति और बड़ी समस्या में भी आप अंदर से खुश हो, तो आपका स्वतः योग यानी भगवान से जो निरंतर योग होना चाहिए वह कभी भी टूटेगा नहीं, है ना। क्योंकि हमने फार्मूला ही यह अपना रखा है ना कि हम समस्या में भी खुश रहेंगे। क्यों खुश रहेंगे? खुश रहेंगे तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप दुखी होकर के समस्या का समाधान करोगे तो जो 2 दिन में खत्म होने वाली है वो 2 महीने भी लगा सकते हैं। मुझे तो लगता है 2 महीने के 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि दुखी व्यक्ति कभी भी समाधान ला ही नहीं सकता है। दुखी व्यक्ति के पास दुखी समस्याएं यानी दुख वाली चीज़ें ही आकर्षित करती है, और जो आत्मा अपनी स्वस्थिति में खुश है उसके लिए कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। मानो वह साइड सीन के रूप में आई खत्म हुई, आई खत्म हुई, आई खत्म हुई। तो आज से यह अंदर आप इस चीज़ को बैठा दो, फिर देखो कि आप कैसे निर्विघ्न बन जाते हो, बड़ा आनंद आ जाएगा। ठीक है ना। तीसरी पॉइंट है जो हम समझेंगे कि बाबा का योग लगा रहे हैं, हम बाबा के साथ बैठ रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ बैठ तो रहे हैं लेकिन हमारे मन में और व्यर्थ विचार आते हैं, तो जिसकी वजह से हम निरंतर योगी नहीं बन पाते हैं। तो वो व्यर्थ विचार होते कौन से है, वह व्यर्थ संकल्प होते कौन से है जिसकी वजह से हमारा योग नहीं लग पाता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हमारी किसी ने मतलब ये समझ लो कि मूड जैसे खराब हो गया। क्या हो गया? अगर हमारा मूड खराब हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया है या किसी ने कुछ कह दिया है, वस्तु से भी मूड खराब होता है, इंसानों से मूड खराब होता है, धन की समस्या से मूड खराब होता है। तो मूड जब खराब हो यानी मन ठीक न हो तो योग लगता नहीं है, है ना। मन उस स्थिति में नहीं पहुंचता है जिससे हमारा योग नहीं लग सकता है। तो कौन से 2 संकल्प सदा करते हैं, जो मेरे जीवन का आधार है, वो अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि 2 संकल्प इतने मुझे पावरफुल शक्ति देते हैं कि मुझे कभी भी बोर नहीं होने देते हैं। और स्वतः योग लगाने के लिए बुरे विचार, व्यर्थ संकल्प जो योग लगाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 संकल्प आपके मालिकपन के रहेंगे कि आज से आप अभ्यास करो। हर घंटे में डायरी में तो लिखना पड़ेगा कि मेरा मूड मेरे हाथ में है। पहला तो क्या काम करना होगा आपको कि मेरा मूड मेरे हाथ में है। जैसे ही आप यह विचार करते हो कि मेरा मूड मेरे हाथ में है, तो फिर मन कभी बोर नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, छोटी छोटी बातों में अशांत नहीं होगा। तो मेरा मूड मेरे हाथ में है, यह हो गया पहला संकल्प। और दूसरा संकल्प कौन सा करना है कि अभी आपको सिखा कौन रहा है, आपकी चिंता कौन कर रहा है, आपको पढ़ा कौन रहा है, अमृत वेला में उठा कौन रहा है, नुमा शाम योग करवा कौन रहा है। तो कौन करा रहा है ये सारी चीज़ें भी, ये मुरली का मंथन भी कौन करवा रहा है, करवाने वाला तो परमात्मा शिव ही है। तो दूसरा संकल्प क्या करना है, बहुत आनंद वाली बात है, नशा चढ़ने वाली बात है कि मुझ आत्मा के लिए स्वयं भगवान ऊंचे से ऊंचे शक्ति काम कर रही है। मेरे साथ कौन सी शक्ति काम कर रही है? सबसे ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की शक्ति, सबसे ऊंचे से ऊंचे भगवान की शक्ति मेरे साथ क्या कर रही है? काम कर रही है। तो कौन सी 2 बातें बताई थी? एक तो क्या कि मेरा मूड मेरे हाथ में है,
और दूसरा कि मेरे लिए स्वयं भगवान काम कर रहा है, ऊंचे से ऊंचे शक्ति मेरी अवस्था को सुधारने के लिए काम कर रही है। तो सोचो, और प्रैक्टिकल में कर रहा है ना भगवान आपके लिए, आपको पवित्र बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आपके मन की बीमारी को ख़त्म करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना ऊंचा बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो खाली इस बात का नशा रखो कि आपके लिए काम कर कौन रहा है। जब ऊंचे से ऊंचा भगवान आपके लिए काम कर रहा है तो भला आपका योग कैसे नहीं लगेगा। यह स्मृति ही तुम्हें नशा दिलाएगी कि भगवान मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। और रियली में अगर देखा जाए तो हर पल प्रति क्षण भगवान की नज़र आप पर है। आप अपनी नज़रें हटा देते हो, लेकिन भगवान की नज़र सदा आप पर बनी रहती है। और हर एक योगी आत्मा के घर पर बाबा के महावाक्य है कि अमृत वेले के अंदर भगवान हर एक आत्मा के घर पर चक्कर लगाता है। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि इस बच्चे के घर में नहीं लगाऊंगा चक्कर, उस बच्चे के घर नहीं लगाऊंगा, इसको रहने देता हूँ चार, नहीं। बाबा हर एक आत्मा, देश विदेश की कोई सी भी आत्मा हो, सेकंड में सभी आत्माओं के घर पर बाबा चक्कर लगाता है ना। तो ये बाप का विशेषता है, बाप की बहुत बड़ी दया दृष्टि कह सकते हैं, अपने ऊपर करुणा भाव कह सकते हैं। तो बस जब आपको यह फीलिंग होने लगे, यह अनुभव होने लगे कि स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान मेरे लिए काम कर रहा है, तो यह नशा आपको स्वतः योगी बना देगा, निरंतर योगी बना देगा, है ना। तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा हम आगे की पॉइंट लेते हैं जो हमें और जो है वो योगी बनाने में मदद करेगी। तो योग हमारा मूड मन का कब खराब होता है, जब हमारी कोई निंदा करता है, जब कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो वो बातें, वो विचार जो है ना, वो हमारे मन में चलते रहते हैं, जिससे हमारा योग निरंतर लग नहीं पाता है। तो ऐसे समय में हम कैसे ठीक करें अपने मूड को, जो मूड हमारे हाथ में है। तो हमें क्या सोचना होगा उस समय, हमें यह सोचना है, सबसे पहला प्रश्न हमें करना है कि उसने मेरी बेइज्जती करी, ठीक बात है, उसने मेरा अपमान किया, ठीक बात है। किसकी बेइज्जती करी? आप आत्मा की बेइज्जती करी। तो सबसे पहले ये देखो कि आपका मन आपकी बेइज्जती करता है कि नहीं करता है। क्या आपका मन आपकी इज्जत करता है? आप क्या स्वयं की इज्जत करते हो? है जो इंसान स्वयं की इज्जत नहीं करता है, जो इंसान स्वयं से प्यार नहीं करता है, उसको सारी दुनिया बेइज्जत करती है। ये बहुत गहरी बात है। तो मैं आत्मा स्वयं की इज्जत करती हूँ, मेरा स्व संवाद यानी स्वयं के साथ बातें कैसी है। अगर मैं बोलूँ मुझे उसने बुरा क्यों बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि तुम स्वयं की इज्जत ही नहीं कर रहे हो। स्वयं की इज्जत का अर्थ क्या है? आपको स्व संवाद आपका अच्छा नहीं है, स्वयं से बातें आपकी अच्छी नहीं है, स्व अनुभव आपका अच्छा नहीं है। तो जैसे मैं उदाहरण के लिए स्वयं के लिए अगर सोचूं, तो पहला संकल्प ये आता है कि कोई मेरी बेइज्जती कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पहली बात तो मैं स्वयं को बहुत इज्जत देता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ कि यार मैं आत्मा इतनी ऊँची हूँ, हाँ मैं आत्मा भगवान की बन गई हूँ, मेरा दिन भर 24 घंटा संकल्प भगवान के लिए रहता है। मैं आत्मा कितनी अच्छी हूँ, दुनिया के लोग तो कितनी गलत बातों में उलझे पड़े हैं, व्यर्थ वासनाओं में उलझे पड़े हैं, लेकिन मैं आत्मा तो किसमें हूँ? मैं आत्मा तो हूँ परमात्मा की याद में, भगवान के कार्य में बिजी हूँ। तो जब ऐसी बातें, मनसा सेवा करती हूँ, सभी दुखी आत्माओं की मदद करती हूँ, हर समय मुरली का मंथन करती हूँ, तो इतनी सारी बातें हैं जो स्वयं की इज्जत को बढ़ाती है, स्वयं में नशा पैदा करती है। तो जब सामने वाला कुछ बोलता भी है तो कानों तक भी बात नहीं आती है, क्योंकि उसके कर्म से हमारे कर्म बहुत ऊँचे हैं। और जब आप स्वयं से प्यार करोगे, जब दिल से भगवान की बातें मानते हो, दिल से पुरुषार्थ करते हो, तो भी उसको स्व संवाद में लेना चाहिए, स्व अनुभव को बढ़ाना चाहिए। स्वयं से नशे वाली बातें करनी चाहिए। आप स्वयं की जितनी रेस्पेक्ट करोगे, सेल्फ रेस्पेक्ट जितनी बढ़ेगी, स्व नशा जितना बढ़ेगा, दुनिया भी आपको उसी नशे में देखेगी। तो अगर अभी आपका अपमान हो रहा है, फीलिंग आ रही है, उसका कारण क्या है?
वो बाहर से अपमान नहीं आ रहा है, आप खुद अपना रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी अवस्था को ऊँची नहीं बना पा रहे हो, आप अपनी स्थिति को ऊँचा नहीं बना पा रहे हो, तो आपको इस बात का अटेंशन देना होगा। स्वसंवाद, स्वयं से बातचीत बहुत प्यारी और नशे वाली होनी चाहिए कि स्वयं भगवान आप पे ध्यान दे रहा है, स्वयं भगवान आपकी इज्जत करता है। इज्जत करता है तभी तो भगवान आपसे मिलने आता है ना, है ना। अमृत वेला देखो, नुमा शाम, हर समय भगवान आपसे मिलने आता है, आपसे प्यार भरी बातें करता है। तो सोचो इतना ऊंचा भगवान आपकी इज्जत करता है, तो फिर बाकी का कोई फर्क रहा नहीं। लेकिन स्व इज्जत बढ़े उसके लिए 10-20 महावाक्यों को तुम्हें डायरी में लिख कर अपने डेली के लिए प्रैक्टिस करो कि मैं डेली सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाऊँ। जिसको कोई लोग बुराई करे, निंदा ज़्यादा कर रहे हैं और वो इस समस्या से गुजर रहे हों, तो तुरंत अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की बातें लिखो डायरी में, उसको मनन करो जब तक स्वयं से प्यार न होने लग जाए। जब ऑटोमेटिक आपके चेहरे में मुस्कुराहट ना आने लग जाए। मुस्कुराहट आ जाती है ना जब स्वयं से प्यार करते हैं, अकेले अकेले मुस्कुराते हैं, अकेले अकेले ऐसा लगता है कि यार मज़ा आ गया, है ना। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है निरंतर योगी बनने के लिए। नेक्स्ट 5वीं जो बात है जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो है व्यर्थ का जवाब नहीं देना है। जितना आप जवाब देने से बचोगे उतना समस्याओं से बचोगे और उतना निरंतर योगी स्थिति में चले जाओगे। आप हर एक को प्रूव करना चाहते हो, साबित करना चाहते हो कि मैं सही हूँ। जहाँ पर भी डिस्कशन हो, कोई कितना भी बोले, कोई बोले कि मोदी सही है तो हाँ भाई बहुत अच्छा है, कोई बोले राहुल गांधी सही, हाँ बोले बहुत अच्छा है। वाद विवाद में नहीं पड़ना है। जो हर एक फील्ड में वाद विवाद में उलझते हैं, ये सही ये गलत है, वो कभी निरंतर योगी नहीं बन सकते हैं। एवरीथिंग एक्सेप्ट, सब स्वीकार करो, जवाब देने से बचो और व्यर्थ की राय देने से बचो, दूसरों को सिखाने से बचो। आप यह सोचो, नशा रखो कि मैं आत्मा इस धरती पर सीखने के लिए आई हूँ, सिखाने के लिए नहीं आई हूँ। किसी को नहीं सिखाना है, किसी को भी नहीं सिखाना है। आज मैं मुरली मंथन भी कर रहा तो स्वयं ही सीखने के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप स्वयं सीखोगे तो जो कर्म आपके होंगे उससे दुनिया सीखेगी, है ना। आपके बोलने से नहीं सीखने, बोलने का समय गए, आप कितना भी माथा फोड़ दो कोई बदलने वाला नहीं, कोई समझ, क्योंकि उनके अंदर शक्ति ही नहीं है कि वो इन बातों को समझ सके। तो अब समय हो गया वो मूर्ति के रूप में साक्षात्कार करे, लेकिन आपके कर्मों में, आपके अंदर शांति भाव में, दया और करुणा का भाव रहे। अभी समय ऐसा आ गया है विकट कि खाली आपकी शरीर को देखकर, बॉडी लैंग्वेज को देखकर, आपके नयनों को देखकर सेवा हो जाए। ट्रेन में जा रहे हो, आप एकदम स्थिर मूर्ति, शांत चित्त, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव हो, अंदर निरंतर योगी की अवस्था हो, तो बोल में नहीं आना है मैं पास वाले से बोलना चालू कर दूँ, ज्ञान देना चालू कर दूँ, नहीं। आपकी शांति की अवस्था ही सारे ट्रेन की आत्माओं को शांत कर देगी, भगवान से उनका मिलन करा देगी। तो अभी समय आ गया है कि हमारे पूर्वज आत्मा, हमारा पूज्य स्वरूप जो मंदिरों में है वह साक्षात्कार हम कराएं। और इसलिए हमें मूर्ति है, बस उसको देखो कि मुझे अब बिल्कुल यह समय ऐसा है कि मुंह पे चुप्पी साध लेनी है। एक बोल करोड़ों का है, ज़रूरत हो तो निकालो, नहीं तो चुप हो जाओ, ठीक है ना। तो यह वाद विवाद से बचना है, व्यर्थ जवाब देने से, जितना जवाब देने से बचोगे उतना आप निरंतर योगी बन सकते हो। इसकी अगली स्टेप है, 6ठी स्टेप है, जहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी एक समस्या अगर आपके जीवन में दस्तक दे रही है तो समझ लेना कि वह 100 समस्याएं लेकर आ रही है। आपको पता नहीं चलेगा कि समस्या कहाँ से आई, उसकी जड़ कहाँ से है, तो वो हमें पता चलेगा कि कारण क्या है। एक बीके भाई है, सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़बरदस्त घटना है और उसकी चिंतन हमारा चल रहा था, 4-5 दिन पहले की बात है। तो वो कैसा था कि उसका नाम हितेश है, वो बाबा का कुमार है, लेकिन उसको क्रोध बहुत आने लग गया है। पहले इतना क्रोध नहीं था उसके अंदर, झगड़ा करना, थोड़ा सा घर में फ्रस्ट्रेशन कर देना, है ना। तो थोड़ा सा झगड़ा भी होने लगा, फिर थोड़ी उसके कई लोगों के प्रति उसके मन में बुरी भावना भी बैठ गई, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग खराब हैं, ये लोग बहुत ऐसे हैं। तो जब मैंने देखा कि हितेश तो इतना अच्छा बच्चा, इतना योगी बच्चा, इतना शांत चित्त रहने वाला बच्चा, परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला बच्चा, तो उसको इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है। दीदिया भी देखती है, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहने लग गया है, घर के लोगों के साथ भी ऐसा लगता है कि दुश्मन हो उसके। तो
जब मुझे बताया गया कि थोड़ा इसके साथ समय बिताओ, तो जब मेरी 2-4 दिन ऐसे धीरे-धीरे करके बात करके, क्योंकि मेरा ध्यान, मैं समस्या को कभी उस तरीके से मत देखो, जब दुनिया को आपका देखने का हेलीकॉप्टर एंगल हो जाएगा। हेलीकॉप्टर एंगल यानी अच्छा बुरा से पार का एंगल, शुभ लाभ से पार का एंगल। वो गुस्सा भी है तो शांत भी है, दोनों को पार देख करके वो एंगल को देखेंगे तो समस्याएं, ऐसा मज़ा आएगा सॉल्व करने का, बड़ा आनंद आएगा। तो हितेश को प्रॉब्लम क्या हुई थी वो मैं बताता हूँ। यंग एज है, 26-27 है, तो किसी बहन के साथ डेली बातचीत होती थी ज्ञान की सब, तो उसको वो आकर्षण में फंस गया था। ठीक है, अब आकर्षण में ऐसा फंस गया, विकार वृत्ति भी उसको लग गई, काम विकार की वृत्ति भी, जो मैं थोड़ी सत्य बातें कहूँगा जिससे आपको। अब क्या हो रहा है, जिस बहन से प्यार हुआ है तो वो तो विकारी के रूप में विकार भी आएंगे। अब जो भी आत्मा उसके और उस लड़की के बीच में आ रही है, रुकावट पैदा करिए, मिलने से रुकावट पैदा करिए, बात करने से रुकावट पैदा करिए, तो आया काम विकार। लेकिन अब उस सभी आत्माएं से उसकी दुश्मनी होने लग गई है, जो भी आत्माएं उसके काम विकार को पूरा करने में बाधा बनती है। समझ में आए, बहुत गहरी। तो जिस इंसान के अंदर विकार है, काम विकार है, कामना है, तो कामना वाला व्यक्ति क्या होता है, उन सारे आत्माओं को दुश्मन समझता है जो उसकी विकार की पूर्ति में बाधा बनते हैं। और जिस आत्मा के अंदर काम विकार है ही नहीं, विकार ही नहीं, काम विकार हो, चाहे कोई और कामना हो, कोई इच्छा हो, जब वो इच्छा रखेगा, कामना रखेगा, तो जब वो पूरी नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। वो पूरी करने के अंदर जो लोग भी उसके विघ्न बनेंगे, जो लोग भी उसकी बाधा बनेंगे, उनके साथ भी उसके क्रोध का स्वभाव रहेगा, गुस्से का नेचर रहेगा, चिड़चिड़ेपन का नेचर रहेगा। तो यह जो स्वभाव है, यह जो संस्कार है, वह कभी आपको योगी नहीं बनने देगा, है ना। विकारी आत्मा जो होती है वो सदा अंदर से कभी खुशी नहीं रहती है, क्योंकि उसको तो वो कई लोग अच्छे दिखेंगे, कई लोग बुरे। इसीलिए तो ये संसार हमें कहते हैं बुरा है। क्यों लगता है बुरा? क्योंकि संसार कभी कुछ चीज़ों को पूरी करा देता है और कुछ कामनाओं को पूरी नहीं करता, तो संसार खराब है। और जिस व्यक्ति की संसार से कामना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, उसके लिए सारा संसार अच्छा ही दिखता है उसको, क्योंकि संसार से कुछ लेना ही नहीं है, कुछ देना ही नहीं है। हम तो संसार में प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए आए, हम तो संसार में आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आए हैं, तो उसके लिए फिर सब कुछ अच्छा है ना। उसके लिए वो सदा योगी है। लेकिन योगी नहीं बन पाने का कारण ही यही है कि जैसे ही आपने कामना रखी, मन फंसा और दुनिया आपको बुरी देखने लग गई, है ना। जब आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है तो वो लोग बुरे हो गए, है ना। तो भगवान को ये दुनिया क्यों, मतलब कोई उसको दुनिया से डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के संसार से कोई कामना ही नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं। भगवान क्या कहता है, मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास जो संसार मुझे दे सके, है ना। संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो संसार मुझे दे सके। तभी तो भगवान करुणा भाव से, कर्तव्य भाव से, है ना, उनका करुणा भाव वाला कर्तव्य है, तो कितना अच्छे से काम करा। तो हमारा भी ऐसी स्थिति बन जाए तो हम निरंतर योगी बन जाए। सुबह उठते संकल्प चले कि मुझे करुणा भाव से दया करनी है, संसार की आत्माओं पे कल्याण करना है जो बिना किसी स्वार्थ का है। तो आज के मुरली मंथन में आपने बहुत सारी बातों को, पॉइंटों को समझा होगा। फिर भी आपको कौन सी बात बहुत बढ़िया लगी, जो दिल से बताइएगा, कि जैसे हर एक आत्मा के लिए अलग अलग बातें रहती हैं, इसलिए कई सारी पॉइंट बतानी पड़ती है। लेकिन आप लोगों को दिल को छूने वाली बात कौन सी थी, जो आपको वास्तव में आज बदलाव लाने की ज़रूरत है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अन्य आत्माएं भी कमेंट बॉक्स को पढ़े और वह भी अपने जीवन में चेंज ला सके। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।